और लोग पूछ रहे हैं ये क्रिकेट खेलने का कौन सा तरीका है बेन स्टोक्स? ये तुम क्या कर रहे थे बेन स्टोक्स? ये गलती किसकी है कि बल्लेबाज अभी जाना नहीं चाहता, तुमसे हाथ मिलाना नहीं चाहता, गेम को ऑफ नहीं करना चाहता, मैच को लेकर अपनी सहमति ड्रॉ को लेकर अभी नहीं जताना चाहता? तुमने दिन भर गेंदबाजी करवाई, वो हर कुछ खेला, तुम्हें खेला, कार्स को खेला, वोक्स को खेला, जरूरत पड़ता तो फ्लिंटॉफ को बुला लेते, एंडरसन को बुला लेते। आप ये कह रहे हो कि भैया हैरी ब्रुक की गेंद खेलकर शतक बनाएंगे? ये गलती जडेजा की है क्या? ये गलती सुंदर की है क्या? मतलब कल क्रिकेट को अपने निचले स्तर पर लेके चले गए, जेंटलमैन गेम को कौन लेकर चले गए? ये नाम भी उनका वही है, बेन स्टोक्स। कल के मैच में अगर आपने देखा होगा, खेल खत्म होने से तकरीबन एक सवा घंटे पहले, तकरीबन 15 ओवर के आसपास बचे थे, जडेजा 90 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, सुंदर 80 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, शतक के करीब दोनों बल्लेबाज पहुंच रहे थे। भैया वो डिजर्व करते थे कि शतक बनाए, ये उनका कॉल है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये इंग्लैंड वाले जो खिलाड़ी हैं, ये जो अंग्रेज हैं, ये अलग ही लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। घमंड चेहरे पे दिखता है, वो जो सनकीपना है ना, वो दिखता है। बेसबॉल वाले जब बिग बॉल करने लगे, वो हालात उनकी दिखती थी। भीख भी मांग रहे हैं तो कड़क तरीके से मांग रहे हैं, मांगते हाथ जोड़ लेते कि भैया थक गए, अब माफ कर दो, अब हमने हार मान ली है। लेकिन जिस तरीके से जो अंदाज था, वो नाटक कर रहे थे, वो जो सास की तरह रूठ रहे थे, वो जो दामाद की तरह रूठ रहे थे, ये कौन बर्दाश्त करेगा? तारीफ करिए जडेजा की, तारीफ करिए सुंदर की, तारीफ करिए गिल की, तारीफ करिए केएल राहुल की। उस मैच को बचा लिया, मैच को बचाया नहीं, सीरीज को जिंदा रख दिया। सीरीज हार गई थी कल टीम इंडिया, कल क्या बोलिए, उससे पहले वाले दिन हार गई थी, यानी चौथे दिन हार गई थी जब 0 पर 2 हो गए थे। आप समझिए कि 143 ओवर इंडिया ने खेला है, तकरीबन 900 गेंदें खेली हैं, कुछ गेंद कम होंगी, और उस मैच को बचा लिया है जब बहुत खतरनाक गेंदबाजी हो रही थी, पिच भी सपोर्ट कर रही थी, और वहां पर वो टीम इंडिया अड़ गई, डट गई, लड़ गई, बोला नहीं भैया हम इस मैच को बचाएंगे। और यही बात जो है ना, बेसबॉल वाले को पसंद नहीं आई, और बेसबॉल वाले कहते हैं कि हम ड्रॉ व्रॉ के लिए खेलते नहीं, हम जीतने के लिए खेलते हैं। और जब वो हालात बन गए कि भैया विकेट ही नहीं दी 5वें दिन जडेजा और सुंदर ने, तो भीख मांगने लगे, और भीख भी कड़क तरीके से मांग रहे थे। ये मोए मोए करवा लिया अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही स्टेडियम में, अपने ही लोगों के बीच। बेन स्टोक्स ने अपनी इज्जत खो दी है भैया। जो इतनी टफ सिचुएशन में टीम के लिए खड़ा रहा, अपने देश के लिए खड़ा रहा, वो डिजर्व करता है कि 100 बनाए। और गवास्कर जब कमेंट्री कर रहे थे ना, इस सिचुएशन को देख रहे थे, तो बड़े ही भड़के अंदाज में कह रहे थे कि इंग्लैंड को सबक सिखाना चाहिए, शतक बनाने के बाद भी उनको जाना नहीं चाहिए, यानी जडेजा और सुंदर को, और पूरे के पूरे 15 ओवर जो बचे हैं वो खेलना चाहिए, और इनको पूरा फ्रस्ट्रेट करना चाहिए, पूरा इनको घुटने पर लाना चाहिए, और ये करना भी चाहिए था। ये अकड़ जो दिखा रहे थे, और वो ऐसा कर रहे थे कि तुम शतक के लिए खेल रहे हो। क्या तुम हैरी ब्रुक की गेंद पर शतक बनाना चाहोगे? ऐसी गेंदों पर बनाना चाहोगे? तो तुमको रोका किसने था? तुम लाओ ना, तुम खुद गेंदबाजी करो ना, तुम कार्स को लाओ ना, तुम वोक्स को लाओ ना, तुम जेफरा आर्चर को लाओ ना। किसने बोला भैया? जब तुमने देख लिया कि अब इंडियन बल्लेबाज अब तुमसे आउट नहीं होंगे, अब इन्होंने मैच को तुमसे छीन लिया, एक तरीके से छीन ही लिया, वो जीता हुआ मैच हार गया, एक तरीके से ड्रॉ, मतलब उनके लिए हारना हो गया। सीरीज कल सील हो जाती, 3-1 हो जाता, मैच कहानी खत्म थी, एक मैच बचा था। लेकिन वहां पर जडेजा और वहां पर सुंदर, जो अपने कैरियर की पहली शतक लगा रहे थे, जडेजा की 5वीं शतक है, और इस पूरे सीरीज में जडेजा की बल्लेबाजी बहुत शानदार है, खास है। और ऐसे में तारीफ करिए भारतीय बल्लेबाजों की, जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, बड़े बड़े प्लेयर नहीं है, और वहां पर इंग्लैंड के कंडीशन में बल्लेबाजी करना, खेलना, सारे कंडीशन बल्लेबाजी के अगेंस्ट जाती है। 2-1 से आप पीछे हैं, और वहां पर जब 2 दिन आपको बल्लेबाजी तकरीबन करनी थी, 311 रन की दूसरी पारी में लीड ली थी, आपको इनिंग डिफीट से हारने का खतरा था, और लग भी रहा था कि हार जाएंगे, चौथे ही दिन हार जाएंगे। जब आपने 2 विकेट खो दिया और खाता नहीं खुला, लगा कि भैया कहानी खत्म है। लेकिन गिल ने जो टेम्परामेंट दिखाया, फिर केएल राहुल ने दिखाया, उसके बाद
ऋषभ पंत टीम में नहीं थे, उनके पैर में फ्रैक्चर है, तो एक बल्लेबाज तो ऐसे ही शॉट था। और वहां पर जडेजा और वहां पर सुंदर जब खड़े हो गए तो ये क्या नाम है, तो ये नाम भी उसका वही है, बेन स्टोक्स। ये ड्रामा करने लगे, ये नाटक करने लगे और पूरे एटीट्यूड के साथ कर रहे थे, भीख मांगते, हाथ जोड़ते, घुटने पर आते कि भैया थक गए हैं, हमारे गेंदबाज रो रहे हैं, हमारी कमर दर्द कर रही है, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, हमें भूख लग रहा है, हमें चाय पीना है, अब छोड़ दो, अब चले जाओ, ड्रॉ हो गया मैच, हमने मान लिया। लेकिन नहीं, ये हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ मिलाओ और चलो निकलो यहां से। बहुत ही बुरे तरीके से जो गेम का स्पिरिट दिखाया गया है बेन स्टोक्स के द्वारा, वो क्रिटिसाइज तो होना चाहिए और हो भी रहा है। वो बल्लेबाज क्यों ना शतक बनाए भाई, वो बल्लेबाज जो पूरे टफ सिचुएशन में रन बना रहा है, अपने देश के लिए खड़ा है, वो इंडिविजुअल माइलस्टोन तो देखेगा ना उस मौके पर, और डिसाइड तुम नहीं करोगे ना दादा, तुम ये नहीं बताओगे ना कि किसको कब जाना है। अगर रहते कि 50 रन शतक में है तो वहां हो जाता, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, चले जाते हैं लोग। लेकिन 90 पर बल्लेबाजी जडेजा की और 80 पर बल्लेबाजी सुंदर की, तो बहुत अच्छा जडेजा ने किया, हाथ मिलाने से मना कर दिया और बोला आओ गेंदबाजी करो, तुमको जिसको करवाना है तुम्हारा कॉल है भाई, हमको क्या लेना देना। तुमने पूरे दिन भर परेशान किया, दिन भर गेंदबाजी लगाई, दिन भर हमारा टेस्ट लिया, और अब जब हमारी बारी है तो हम तो शतक मारेंगे ना, और मारना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, मारना चाहिए था ना? आपको क्या लगता है जडेजा ने सही किया गलत किया? मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि जडेजा ने गलत किया, और नाम वही है, बेन स्टोक्स। हाँ बेन स्टोक्स, कमाल किया तुमने। क्या कहेंगे बेन स्टोक्स के बारे में?